तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आपने भाई एक हिंदी की कहावत जरूर सुनी होगी कि जब जागे तभी सवेरा। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल सूट करती है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस जो था ठीक ठाक था, बिलो दी एवरेज था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था भाई रूबन एमोरिम के मैनेजर के अंडर। लेकिन जब ही वो चेंज हुए, नए मैनेजर आए, एक दो सेशन ही हुए भाई उनको प्रैक्टिस के लिए, लेकिन क्या परफॉर्मेंस दिलाई है भाई उनके नए मैनेजर माइकल कैरेज ने। जी हाँ, कल मैनचेस्टर डार्बी में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने ही घर ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर सिटी को 2-0 से ह्यूमिलेट कर दिया। आप कहोगे भाई ह्यूमिलेट करना 2-0 मतलब इतना तगड़ा भी स्कोर लाइन नहीं है 2-0, फिर आप शब्द का यूज कर रहे हो ह्यूमिलेट। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने पूरा मैच देखा है तो सिटी ने सिर्फ एक चांस मारा शॉट्स ऑन टारगेट। वहीं पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो वो तो डोनारुमा की ब्रिलियंस हुए, 3 गोल सेव किए, 4 ऑफसाइड हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड के, प्लस 2 गोल पोस्ट पर लगे हैरी मैगवायर का और अमाद का, जिसकी वजह से भाई अगर ये सब कुछ ना होता ना तो 5-0 तो 100% स्कोर लाइन होती। तो आप इसकी तो मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ह्यूमिलेट कर दिया सिटी को। वो तो खुशकिस्मती कह लीजिए ऑफसाइड की पोस्ट में लगना, स्पेशली डोनारुमा ने जो सेव किए ना भाई, क्यों उसको वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर बोलते हैं इस जनरेशन का, इस मैच से पता चल गया। लेकिन अगर बात की जाए मैनचेस्टर सिटी की, मैनचेस्टर सिटी इतना कैसे एक ही दिन में इतना रैश परफॉर्मेंस, इतना खराब परफॉर्मेंस पेप गुर्डियोला का कैसे आ गया। मैं कहूँ ये तो फ्लूक लग गया एक तरीके से। खराब परफॉर्मेंस हमेशा अगले मैच में नहीं रहेगा। इस मैच में भाई यहाँ पर उनका डिफेंसिव साइड बहुत वीक था। उनके रूबिन डियास और जॉस्को गुआर्डियोल, दो मेन उनके जो डिफेंडर्स हैं वो नहीं खेल रहे थे। और फिर नेथन एके का परफॉर्मेंस आपको पता है रिसेंट कितना खराब है, और वो क्लब छोड़ने वाले ही, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। जिसकी वजह से भाई यहाँ पर सिटी की जो डिफेंसिव लाइन थी भाई पूरी खुल गई, और जो है फॉरवर्ड और फिर मिडफील्डर को वो दबाव बनाने का प्रेशर उन पे और आ गया, और प्रेशर में बिल्कुल ही वो बिखर गए सिटी के प्लेयर्स। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो भाई तीसरे मिनट से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। वो जो एक कॉर्नर अर्जित किया था, वो हैरी मैगवायर का हेडर, बिल्कुल परफेक्ट हेडर था, वो तो भाई गोल पोस्ट ने बचा लिया, वहां पर लग गई, वहां पर ही वह 1-0 हो जाता। फिर उसके बाद 2-3 भाई डिसअलाउड गोल हो गए ऑफसाइड की वजह से। अमाद का फिर एक और बहुत बढ़िया चांस, लेकिन वो भी डिसअलाउड हो जाता है 2-3 बार, और हाफ टाइम तक 0-0 पर आकर बात खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर पूरे के पूरे हाफ टाइम में भी ना ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सिटी अंडर प्रेशर खेल रही है, और जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरे फ्रीली खेल रही है भाई। कल लगा भी ऐसा, अगर उनके कोच ने या फिर मैनेजर ने जो उनको सलाह दी होगी ना कि भाई तुम अटैक करो, ऑफेंसिव साइड बनो। अगर बात की जाए अटैक पे अटैक कर रहे थे, इससे पहले भाई 1.6 ऑफ साइड ट्रैप होती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन यहाँ पर भाई 4-5 बार हो गया ऑफ साइड ट्रैप। मतलब उसका ये है कि भाई कोशिश कर रहे हैं वो ऑफेंसिव यानी कि डिफेंस ना करते हुए आगे खेलने की। और कल ऐसा ही लगा भाई, सभी के सभी प्लेयर बहुत जोश में लगे, लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ करने की तैयारी में है यहाँ पर सभी के सभी प्लेयर। चाहे आप एम्बोपो लगा लो, डोरगू लगा लो, चाहे कासिमीरो लगा लो, ब्रूनो फर्नांडिस लगा लो, लिसांड्रो मार्टिनेज लगा लो, हैरी मैगवायर, एमा दलाउत, मेसन माउंट, लूक शॉ, भाई सभी के सभी परफॉर्मेंस अव्वल दर्जे की लगा। और कल ऐसा नहीं लगा कि किसी ने भी खराब परफॉर्मेंस देकर दिया। लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस लगा भाई ब्रूनो फर्नांडिस का। क्या बंदा है भाई। अगर आप देखोगे ना उसकी करियर के साथ फुटबॉल ने भाई डिस्ग्रेस किया भाई उसको, अगर मैं बात कहूँ। इतना बढ़िया प्लेयर भाई, हम प्ले मेकर की बात करते हैं भाई, मेरे ख्याल से इससे बड़ा अंडररेटेड प्ले मेकर नहीं होगा भाई अगर फुटबॉल जगत की बात करें इंग्लिश प्रीमियर लीग की। क्योंकि आप देखोगे ना ये अरसे से भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जुड़ा हुआ है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की किस्मत ही ऐसी है भाई, इतनी खराब टीम मिलती है बंदे को, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी हमेशा अव्वल रहती है। और यहाँ पर भी भाई क्या परफॉर्मेंस दी इसने नंबर 10 होते हुए भाई। पासिस एक्यूरेट भाई, इतना एक्यूरेट पास भाई मैंने बहुत कम प्लेयरों के पास देखा भाई, जहां पर बॉल आए वहीं पर पास देता भाई ये बंदा। और कल भी देख लीजिए, जब एक गोल भी
करा उसने और असिस्ट भी दिया उसने एम्बोपो को, और वो भी असिस्ट एक तरीके से प्लेट में सजा कर दे दिया था, परोस दिया था। तो कल के परफॉर्मेंस से कह सकते हैं टॉप 3 में जो मिडफील्डर्स में आते हैं ना, वो शुमार हो जाएगा ब्रूनो फर्नांडिस। हालांकि ट्रॉफी वगैरह वो बाद की बात है भाई, लेकिन कल की जो परफॉर्मेंस थी ब्रूनो फर्नांडिस की भाई टॉप क्लास की थी। उसके साथ साथ एम्बुबो ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। हालांकि पहला गोल ऑब्वियसली ब्रूनो फर्नांडिस ने किया, दूसरा गोल भाई एम्बुबो को पास दिया भी ब्रूनो फर्नांडिस ने, और 1-1 हो गए थे डोनारुमा के साथ, और वो भी गोल हो गया था। अब 2-0 से तो आगे हो गई थी। अब फिर उसके बाद और दबाव बना रही थी भाई, वहां पर कभी ऑफ साइड ट्रैप हो जाता, कभी पोस्ट में लग जाती। चलो एंड में आके 2-0 से ये मैच जीत जाती है, और यहाँ पर भाई 5वें नंबर पर स्टैंड करती है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड। हालांकि जो मैनचेस्टर सिटी है वो पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए भाई उन्होंने भी, और प्लस आर्सेनल ने भी। भाई मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल ऐसा लगता है कि लीग टाइटल जीतने की कोशिश ही नहीं कर रही, क्योंकि वहां पर उसने पॉइंट ड्रॉप कर दिए, ड्रॉ करा कर नॉटिंगम के साथ आर्सेनल ने, और यहाँ पर 3 पॉइंट ड्रॉप कर दिए सिटी ने। इससे बड़े भैया हमें लिवरपूल फैन एक जीत ही हासिल कर रहा था, थोड़ा सा और करीब पहुंच जाते, लेकिन नहीं भाई, बहुत ज़्यादा निराश किया लिवरपूल ने। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए भाई बहुत अच्छी खुशखबरी है भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ये पूरी टीम अच्छी हो जाएगी, अगर आने वाले मैचेस में कंटिन्यूसली 5-6 मैचेस में इनको ऐसा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी इन पर विश्वास होगा। नहीं तो जब रूबिन एमोरम भी आए थे, आई थिंक आर्सेनल को हराया था इन्होंने, पता नहीं कुछ करा था काम, तब भी हम ऐसे एक तरीके से इनकी प्रोत्साहन करने लगे, इनको बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलने लगे, लेकिन फिर उसके बाद परफॉर्मेंस हमेशा ही डिक्लाइन रही। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का कुछ कह नहीं सकते भाई, आज आकाश में है कल धरती में आ जाएंगे, ठीक है ना, आज फर्श में है फिर अर्श में चले जाएंगे, कुछ इनका कह नहीं सकते, लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहे तो ही कुछ हो सकता है इनका। और कल की परफॉर्मेंस से उम्मीद जता सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा होगा। अब देख लीजिए डिफेंस लाइन भी कितनी तगड़ी थी भाई। अगर आपके 2 प्लेयर ना लिजांड्रो मार्टिनेज और हैरी मैगवायर अगर ये बिल्डअप करते हैं थोड़ा सा फॉरवर्ड या फिर आगे जाते ना, तो भाई अलग से दिखती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। कोई दबाव नहीं लग रहा था भाई, ब्रूनो फर्नांडिस फ्रीली खेल पा रहा था नंबर 10 के उसमें, ठीक है ना। कोबी माइनो भाई शुरुआत कर रहा था पहली बार। मुझे बहुत हैरानी की बात हुई कि इतना टैलेंटेड प्लेयर भाई कोबी माइनो को शुरुआत ही नहीं कराया भाई रूबिन एमोरम ने अपने टेन्योर में। बहुत बड़ा ये तरीके से डाउन साइड लगा मुझे रूबिन एमोरम का, कि इतना तगड़ा प्लेयर और उसको भाई कराया नहीं। और डॉर्गो की क्या बात करें भाई, एक डॉर्गो और एक अमाद ने भाई क्या मजदूरी करी भाई, पीछे से लेकर फॉरवर्ड से लेकर डिफेंस लाइन तक आते भाई भागते हैं भाई, ये दोनों के दोनों भाई दोनों के दोनों भागते रहे, थके नहीं, जिसके कारण भाई यहाँ पर इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस हुई है। लेकिन देखते हैं भाई आगे कैसे परफॉर्मेंस रहती है भाई इन दो जायंट्स की, जहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहेगी कि वो टॉप 4 में compete करे, दूसरे में तो चलो नहीं आ सकती, तीसरे या चौथे पर आकर अपनी वो चैंपियंस लीग वाली परफॉर्मेंस, चैंपियंस लीग में वो जो क्वालिफाई कर पाए, ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे। वहीं पर मैनचेस्टर सिटी देखो क्या करते हैं भाई, अभी भी आई थिंक 6 या 7 अंक पीछे है ये आर्सेनल से। तो अगर यहाँ पर 1-2 और मैच ड्रॉप करती है तो यहाँ पर टाइटल रेस से पीछे चली जाएगी सिटी। लेकिन यहाँ पर अभी देख लो आपके ने 2 प्लेयर ऐड ऑन किए, एक तो मार्गे ही ऐड ऑन किया, एक सेमोन ने ऐड किया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी और स्ट्रेंथन होएगी मैनचेस्टर सिटी। वो तो आगे वाला टाइम बताएगा भाई कितना डेवलप हो पाते हैं 2 प्लेयर नहीं। लेकिन अगर आज कल की डिफीट की बात करें तो बहुत खराब परफॉर्मेंस रही गुवार्डियोला की, कुछ समझ नहीं आया भाई, तितर बितर पास गलत दे रहा भाई, डोकू पास गलत दे रहा, ठीक है ना, रॉद्री को भी नहीं कुछ पता लग रहा है, मिडफील्डर फोर्डन भी कुछ भी कल सब के सब प्लेयर खराब खेले मैनचेस्टर सिटी के, सिवाय डोनारुमा के। डोनारुमा ने जो 3-4 सेव किए ना वो बचा ले गए इनको ह्यूमिलेट होने की वजह से। हालांकि जिसने ये मैच देखा पूरे का पूरा ह्यूमिलेट हो गए, लेकिन वो स्कोर शीट वो स्कोर कार्ड में ना वो 5-0 या 6-0 नहीं था, जिसके कारण वो बच गए, नहीं तो यहाँ पर खैर नहीं थी मैनचेस्टर सिटी की। और ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।